गाइस, तो हम आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में ट्वेल्थ साइंस का बहुत ज़्यादा स्टूडेंट तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इसके बारे में नहीं जानते हैं और न जानने की वजह से फिजिक्स में बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो वो समझ नहीं पाते हैं। जो न्यूमेरिकल्स होते हैं और जो डेरिवेशन बनते हैं वो उनको समझ नहीं पाते हैं। तो इसके लिए हम आपको सबसे पहले बताने वाले हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल असल में होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम हिंदी में कहते हैं अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हिंदी में हम कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो हम यहाँ पे समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती के बारे में बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। तो जैसा कि आपने एक फार्मूला देखा होगा P=F/A। अब फार्मूला कोई भी आप फार्मूला ले सकते हैं समझने के लिए, तो मैंने यहाँ पे एक फार्मूला लिया है P=F/A। तो जो फ्रैक्शन में होता है, जो बटे में होता है, जो भिन्न में होता है, वो हमारा क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जो हमारा बिल्कुल सामने होता है वो हमारा क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती बोले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे पावर को अगर बढ़ाया जाए तो फोर्स भी हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब एक के बढ़ने पे दूसरा भी बढ़ जाता है। ठीक है, अगर हम पावर को घटाएं तो हमारा फोर्स भी घट जाएगा। तो कुछ ऐसा रिलेशन देखने को मिल रहा है कि जैसे एक चीज़ें अगर बढ़ रही हैं तो उसके साथ साथ उसके बगल में वाला भी बढ़ता जा रहा है। अगर एक घट रहा है तो दूसरा वाला भी घटता जा रहा है। तो इस तरह से रिलेशन जो दिखाई दे रहा है वो समान रिलेशन दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, समानुपाती, जिसे हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब भी अब कहीं भी अगर ऐसा रेशियो दिखाई दे, ऐसा सिचुएशन हो कि एक चीज़ के बढ़ने पे दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है और एक चीज़ के घटने पे दूसरी चीज़ भी साथ के साथ घट रही है उसी लेवल में, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अब जैसे हम यहाँ पे मोटा मोटा ऐसा हम समझ सकते हैं इसको कि यार एक बात बताओ, जैसे कि मान लो कोनो साइकिल वाला बहुत तेज़ी से आ रहा है, बहुत तेज़ी से आ रहा है और फुल पावर में आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप उसके सामने आ जाते हैं तो धक्का मारेगा तो फोर्स कैसा लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा। क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा पावर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। और अगर आप वहीं धीमे धीमे कर दीजिए, अपने साइकिलवा के धीमे धीमे कर दीजिए और तब मारिए ना, तब धक्का कम लगेगा, मतलब फोर्स उसको कम लगेगा। तो इसलिए ऐसा लग रहा है फोर्सवा कम, पावरवा कम कर दीजिए तो फोर्सवा कम हो जाता है, और पावरवा बढ़ा दीजिए तो फोर्सवा बढ़ जाता है। बोले तो एक चीज़ ये बढ़ाएंगे तो दूसरे को बढ़ जाता है। तो ये ऐसा जो होगा वो क्या होगा, समानुपाती होगा। ऐसे ही अब यहाँ बगलिया में ये क्या दिखाई दे रहा है, P=F/A दिखाई दे रहा है ना। तो हम यहाँ पे अब इसको लिखेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए ये जो साइन दिखाई दे रहा है ना, ये डायरेक्टली और इन्वर्सली दोनों में लगता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो मैं साइन बना रहा हूँ ये दोनों के लिए एक ही साइन बनेगा, बट ये चीज़ चला जाएगा कहाँ, चला जाएगा इन्वर्सली में, मतलब बटे में चला जाएगा। अब बटे में चला गया तो कुल उल्टा हो जाएगा ससुरा। देखा जैसे ही क्या है, ये एरिया है, A फॉर एरिया। अगर एरिया बढ़ा दोगे ना तो पावरवा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहाँ अगर एरिया को क्या कर दो, घटा दो ना, तो पावरवा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अरे यहाँ पे तो गजब हो रहा है भाई, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है और एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, मतलब कुल उल्टा हो रहा है, इनमें उल्टा हो रहा है भाई। अब उल्टा हो रहा है तो वो चीज़ें कहाँ चली जाएंगी, यूनिवर्सली में चली जाएगी, बटे में चली जाएंगी। इस तरह को हम समझ सकते हैं बढ़िया से। जैसे मान लो कोई अगर नुकीला चीज़ है, कोई नुकीला चीज़ का एरिया क्या होता है, एरिया कम होता है। नुकीला चीज़ का एरिया कम होता है, अगर हाथ में चुभाइएगा ना तो बहुत ज़्यादा अंदर तक घुस जाएगा, पूरा चुभ जाएगा। इसका मतलब अगर आप एरिया कम करेंगे तो वो अंदर तक घुस जाएगा। बोले तो पावर ज़्यादा लग कर देगा, पावर ज़्यादा हो जाएगा। और अगर एरिया बढ़ा दो, जैसे हमारी पेन का ये देख रहे हैं ना, ये सिरा देख रहे हैं आप, अगर मैं इसको ज़ोर से अपने हाथों में इसे दबाता हूँ ना तो ये बहुत ज़ोर से दबा रहे हैं लेकिन कुछ अंदर तक ये जा नहीं रहा है मेरे। लेकिन अगर यह नुकीला एरिया, इसका एरिया कम कर दिए अब, और एरिया कम कर दिए, अब इतना दम लगाए तो क्या होगा भाई, क्या होगा, अंदर न घुस जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि एरिया कम करने पे पावर क्या हो जाता है, पावर एरिया कम करने पे पावर बढ़ जाता है और एरिया ज़्यादा करने पे पावर घट जाता है। तो ऐसा रिलेशन अगर किसी में दिखाई दे रहा तो हमारा क्या होता है, इन्वर्सली रिलेशन। कैसा होता है, इन्वर्सली। तो अब अगर कहीं भी आपको ऐसा दिखाई देता है कि चीज़ अगर एक के बढ़ने पे दूसरी बढ़ रही है तो वो तो समानुपाती होगा। ठीक है ना, अगर एक के बढ़ने पे दूसरी घट रही है तो वो क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इन दोनों को मिलाएंगे हम, इन दोनों को अगर मिलाएंगे ना तो ये इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा हमारा। तो कैसे फॉर्म होगा देखेंगे। हम मान लेते हैं कि हमारा इक्वेशन 1 था, ये हमारा जो इक्वेशन था ये इक्वेशन बना लेते हैं, हमारा इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन हमारा क्या है, 2 है। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन 2 है। अगर इन दोनों को हम मिलाते हैं तो फ्रॉम 1 and 2, तो इन दोनों को जब मिलाएंगे ना तो क्या बन जाएगा, P प्रोपोर्शनलवा में है फोर्स, ठीक है ना, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है
यहाँ इंटू लगा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या है ए, दोनों को साथ में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा है ये प्रोपोर्शनल इन्वर्सली वाला भी है और डायरेक्टली वाला भी है, दोनों साथ में आ गए हैं। ये इसके लिए ये डायरेक्टली और ये इसके लिए क्या है इन्वर्सली। तो ये अब इसमें होता क्या है, ये फिजिक्स के हर नियम के लिए लागू होगा। तो आप देखते रहिए, जैसे यहाँ पे P है ना, तो P यहाँ पे ये जो बराबर ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये अल्फ़ा की तरह साइन, ये अल्फ़वा में क्या बंद होता है, देखिए ये अल्फ़वा जो होता है ना इसमें बराबर बंद होता है और ये के बंद होता है, गठरी है, समझ लीजिए क्या है, एक गठरी है। तो ये गठरिया जब खोलेंगे तो इसके बहरमा से निकल के क्या आएगा, इसके बहरमा से निकल के आएगा बराबर और एक कांस्टेंट निकल के आता है। क्या निकल के आता है, कांस्टेंट निकल के आता है, ठीक है ना। तो यहाँ F/A हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि इस के का मान हम 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू मिल जाती है वो होती है F/A। इसी नियमों पे ना होता है कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम भी यहीं फट से हम समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम देख सकते हैं कूलाम का नियम क्या है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा जो दो चार्ज होते हैं Q1 और Q2, दोनों अगर प्लस चार्ज है ना, तो ये वाला एक धक्का मारेगा, ये वाला एक धक्का मारेगा, इससे धक्का मारेगा, इससे सेंटर टू सेंटर। मान लेते हैं इनके बीच की दूरी क्या है, R है। तो जो फोर्स होगा ना, वो फोर्स इन दोनों आवेशों का क्या होता है, इन दोनों आवेशों के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। Q1 और Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इक्वेशन बना लेते हैं 1। कहने का मतलब आवेश ज़्यादा होगा तो फोर्स वो ज़्यादा लगेगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा। अगर हम कहें कि जो दूरी है ना, इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ा दो ना, दूरियाँ बढ़ा देने से इन दोनों के बीच में फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा ना, दूरी बढ़ा रहे हो तो फोर्सवा क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। सोचो दूरी बढ़ा रहे हो तो फोर्सवा कम हो जा रहा है, उल्टा हो रहा है ससुरा। अगर उल्टा हो रहा है तो इसका मतलब क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। अभी स्क्वायर में क्या होता है और क्यों होता है, तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में वीडियो बना के आपको समझाएंगे। अब इन दोनों को हम अगर मिलाते हैं ना, इन दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ पे दोनों साथ में मिलेगा Q1 Q2 × 1/, दोनों साथ में लिखेंगे। और प्रोपोर्शनल जब हटेगा तो इसमें क्या आता है, बराबर आएगा और एक कांस्टेंट आएगा Q1 Q2/r²। और ये जो बन जाता है ना हमारा, यही होता है कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, ठीक है ना। तो आई होपफुली आप बढ़िया से समझ पाएंगे। उसके बाद मैं अभी इसका पूरा फुली वीडियो बनाने वाला हूँ, आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि डायरेक्टली यूनिवर्सली के कॉन्सेप्ट से पूरी फिजिक्स डिपेंड करती है। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस समय मुझे। तो प्लीज़ यार जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ग्रोथ बढ़ाइए यार, प्लीज़ 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 प्लीज़।